कितना छोटा है, यह देखो कितना बदसूरत है। हजरत जुलेबीब रसूलुल्लाह के सहाबा में से एक थे। उनका नाम इस्लाम स्वीकार करने से पहले रखा गया था और इसे असामान्य और अधूरा माना जाता है। जुलेबीब का मतलब है छोटा कद। ये नाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि जुलेबीब कद में छोटे थे, हत्ता कि बौना से लगते थे। उन्हें दामीम भी कहा गया है, जिसका मतलब है बदसूरत। जिस मुआशरे में जुलेबीब रहते थे वहां उनके नसब नस्ल के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। कोई पारिवारिक सहारा न होने के कारण लोग उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। बस इतना मालूम था कि वो अरब और मदीना के अंसार में से थे। रसूलुल्लाह अपने सबसे कमजोर सहाबी की जज्बाती जरूरतों से भी बखूबी वाकिफ थे। जुलेबीब को मद्देनजर रखते हुए रसूलुल्लाह एक अंसारी के पास गए और फरमाया, मैं आपकी बेटी का निकाह कराना चाहता हूँ। उस अंसारी ने खुशी से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, ये तो कितनी अजीम सादत और आंखों की ठंडक होगी। नबी ने फरमाया, मैं उसे अपने लिए नहीं चाहता। अंसारी ने पूछा, फिर किसके लिए? नबी ने फरमाया, जुलेबीब के लिए। ये सुनकर अंसारी घबरा गए और बोले, मैं पहले उसकी माँ से मशवरा कर लूं। बीवी को जब मालूम हुआ कि रिश्ता जुलेबीब के लिए है तो बोली, जुलेबीब से नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपनी बेटी का निकाह उससे नहीं करेंगे। कहा जाता है कि वो बेटी इतनी खूबसूरत थी कि उस कबीले की कोई भी औरत उसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी दौरान बेटी ने पूछा, मेरा रिश्ता कौन मांग रहा है? जब उसे मालूम हुआ कि यह रसूलुल्लाह का फैसला है तो उसने कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह के हुक्म को रद्द करते हो? मुझे उनके पास भेज दो, वो मुझे कभी बर्बाद नहीं करेंगे। उसने कुरान की आयत पढ़ी। फिर नबी ने उसका निकाह जुलेबीब से करवा दिया। बाद में जुलेबीब नबी के साथ एक जंग में गए। अभियान के दिन उनके ससुर ने उनसे इल्तिजा की, ए जुलेबीब, ये सिर्फ एक अभियान है, फर्ज जिहाद नहीं बल्कि नफल जिहाद है। तुम नए नए शादीशुदा हो, अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजार लो। उन्होंने अपने ससुर को जवाब देते हुए कहा, ए मेरे वालिद, आप अजीब बात कह रहे हैं। मेरे नबी जंग के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं घर पर अपनी बीवी के साथ बैठा रहूं? नहीं, मैं अपना खून और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरे रसूल मुश्किलात का सामना कर रहे हों और मैं घर में आराम से बैठा रहूं। इसके बाद अभियान में शामिल हुए, जहां उनका चंद दुश्मनों से सामना हुआ। जब जंग खत्म हुई तो रसूलुल्लाह ने अपने सहाबियों से फरमाया कि जाकर देखें कहीं उनके खानदान या कबीले का कोई शख्स लापता तो नहीं। सब सहाबी अपने अपने घर वालों का हिसाब लगाकर वापस आ गए। तब रसूलुल्लाह ने आंखों में आंसू लिए फरमाया, लेकिन मैं अपने प्यारे जुलेबीब को खो चुका हूँ, जाओ और उन्हें तलाश करो। जब तलाश की गई तो जुलेबीब का छोटा सा जिस्म जंग के मैदान में 7 कत्लशुदा दुश्मनों के पास पड़ा हुआ मिला। नबी ने फरमाया, इसने 7 को मारा और फिर खुद शहीद हुआ। रसूलुल्लाह ने कब्र खुदावाने का हुक्म दिया। जब रसूलुल्लाह ने जुलेबीब के जिस्म को अपनी बाहों में थामे हुए फरमाया, ए अल्लाह, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। ये मंजर देखकर सब सहाबी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, ए जुलेबीब, हमारे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम्हारा दर्जा कितना अजीम है जुलेबीब का। वाकया इस बात की जिंदा मिसाल है कि इस्लाम में कीमत चेहरे से नहीं बल्कि तकवा और इखलास से होती है।